जय हिंद प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है और कितने कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता चल ही गया होगा। आई थिंक आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे 5-10 नंबर कम आ रहे होंगे, क्योंकि उसका एक रीज़न है जीएस में होगी खेल बिगाड़ा है बच्चों का। जीएस लगी इजी है, लेकिन ज़्यादातर अभ्यर्थियों के जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं वो रॉन्ग हुए हैं और उस वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम आ रहे हैं। 5 से 8 या 10 जितना भी उन्होंने एक्सपेक्ट किया है उससे थोड़े कम आ रहे हैं। खैर ठीक है, अभी जितने भी अब आपके मार्क्स आ रहे हैं उसमें भी आपके मार्क्स अभी बढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न है क्या? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आंसर की आपकी रिलीज़ हो चुकी है, ये है आपके रो मार्क्स। और मैं यहाँ पे जो कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की, वो बताने वाला हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के आपके जो मार्क्स हैं उसमें आप अपने मार्क्स में 5 से 8 नंबर बढ़ा के मान सकते हो, जितने मैं नंबर यहाँ पे बताऊँ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका 5 से 8 नंबर मान के चलो बढ़ जाएगा, कम से कम 5 से 8 नंबर तो मान के ही चलो। और ये जो कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको फिजिकल के लिए, ना कि फाइनल सिलेक्शन के लिए। इस बात का ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ ये कट ऑफ किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो कट ऑफ को बताने से पहले कुछ जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि कितने फॉर्म भरे गए थे। तो फॉर्म भरे गए थे 32 लाख, यानी कि 32 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आफ्टर दैट ओनली 58% अभ्यर्थी इसमें अपीयर हुए। ओनली 58% अभ्यर्थी इसमें अपीयर हुए, यानी कि ये मान के चलो आपके 14 लाख जो अभ्यर्थी थे वो तो यहीं से बाहर हो गए, यानी कि 14 लाख अभ्यर्थियों से आपका कंपटीशन एकदम से ख़त्म हो गया एग्ज़ाम वाले दिन ही। वो अपीयर ही नहीं हुए, यानी एग्ज़ाम देने के लिए ही नहीं आए। अब कितने बचे? अब बचे आपके 18 लाख, यानी कि 18 लाख अभ्यर्थियों ने आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, यानी कि अपीयर हुए। अब उनमें से 18 लाख में से जैसा कि सभी एग्ज़ाम्स में देखा जाता है, जितने भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते हैं तो सभी अच्छे से तैयारी नहीं करके आए हुए होते हैं। ओनली 20 से 25% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर हम 20% मान के चलें 18 लाख का, तो लगभग ये मान के चलो कि 3,60,000 अभ्यर्थी, 3,60,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वास्तव में पढ़ाई करके अच्छे से एग्ज़ाम देने गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। यानी कि आपका जो कंपटीशन है वो कितने अभ्यर्थियों से है? 3,60,000 या फिर 3.5 लाख भी आप मान सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी कितनी है दिल्ली पुलिस में अब की बार, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है 7547। और आपको जब फिजिकल कॉल होगा वो होगा 12 गुना अभ्यर्थियों का। तो 7547 का 12 गुना अगर अपन करते हैं तो कितना आता है? लगभग 90,564, यानी कि 90,000 अभ्यर्थी आपके फिजिकल कॉल के लिए बुलाए जाएंगे। कितने अभ्यर्थियों में से? टोटली तो 18 लाख जो अपीयर हुए और उनमें से पढ़ने वाले 3,60,000, यानी कि आपकी एक तरह से देखा जाए तो जो छटनी हुई 32 लाख से लेके और 90,564 तक। ठीक है, तो 90,564 अभ्यर्थियों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं मार्क्स के मार्क्स कितने रहने वाले हैं। आपको मिनिमम कितने अंक चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आपका जो अभी जो रिजल्ट आया है या फिर आंसर की आई है उसमें जो आपके नंबर बन रहे हैं वो वाले नंबर नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका कितना स्कोर होना चाहिए कम से कम फिजिकल के लिए। ये जो नंबर है आप इनको कंफर्म तो नहीं मान सकते, लेकिन डाटा एनालिसिस जो भी हमारे पास आया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग मान के चलो आपकी रहने वाली है मेल कैंडिडेट की 60 से लेके 62 तक, मैक्सिमम 65 तक जा सकती है, लेकिन जो रहेगी आपकी 60 से लेके 62 तक रहने वाली है। और जैसा कि प्रत्येक भर्ती में देखा जाता है फीमेल कैंडिडेट की जो रहती है 8 से 10 नंबर कम रहती है कांस्टेबल के लिए दिल्ली पुलिस में, तो यह रहने वाली है आपकी
50 से 52, 50 to 52 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और बात करें EWS की, तो पिछली भर्ती में काफ़ी कम कट ऑफ रही थी EWS की जनरल से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट ही नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ये कट ऑफ आपकी जो रहेगी EWS की, वो रहेगी लगभग 58 to 60, लगभग बराबर ही मान के चलें। और जो फीमेल कैंडिडेट की रहेगी वो रहेगी 48 to 50। और OBC की, जैसा कि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है अब की बार OBC की, तो आप जनरल के बराबर ही मान के चलें। लगभग OBC मेल की रहेगी 60 के समथिंग, 60-62, और फीमेल कैंडिडेट की रहेगी 50 to 52, यानी 50 से 52 के समथिंग। अब बात करें हम SC और ST कैटेगरी की, तो जैसा कि हम देखते हैं प्रत्येक भर्ती में कमी रहती है UR से कम 5 से 6 नंबर। तो SC कैटेगरी की आपकी रह सकती है लगभग 55 के समथिंग, 55 to 57। और फीमेल कैंडिडेट की तो SC कैटेगरी की काफ़ी कम देखने को मिलती है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग 45 से 47 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और ST कैटेगरी में मेल की बात करें तो SC और ST की लगभग बराबर रहती है, लेकिन ST की थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो आप 56 to 58 मान सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप ले सकते हो 46 to 48। तो यह आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और आपके जो मार्क्स बन रहे हैं अभी, रो मार्क्स कितने बन रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे कि आपके रो मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप तैयारी बढ़िया करो अभी से। आपके अगर 50 से ऊपर भी नंबर आ रहे हैं, क्योंकि रो मार्क्स में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट मत करो और तैयारी करो अच्छे से। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पुलिस एस्पिरेंट्स विंडो को भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।